वॉइस, आज की आवाज। अयोध्या में राम मंदिर बनने सहित बाबरी मस्जिद तोड़कर दूसरी मस्जिद बनाई गई। मैं समझता हूं भारत की अदालत, भारत सरकार का मुसलमानों पर एहसान है। पाकिस्तान के एक शहर के पूर्व मेयर रहे आरिफ अजाकिया ने इंदौर में यह बात कही है। शनिवार को पाकिस्तान के कराची के उपनगर जगशेद नगर के पूर्व मेयर मोहम्मद आरिफ अजाकिया इंदौर में रहे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की है। पाकिस्तान में जन्मे और भारत के गुजरात के एक गांव को अपना गांव बताने वाले मोहम्मद आरिफ वर्तमान में लंदन में रहकर पाकिस्तान में व्याप्त अराजकता, जज जनरल और जिहादियों की लूट को खुलकर बयान कर रहे हैं। बलोची, सिंधिया, पख्तूनों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आवाज उठाते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में अपनी जगह बनाने वाले आरिफ अजाकिया अपनी मुहिम के माध्यम से रोज पाकिस्तान, पाक आर्मी और पाक पॉलिटिशियन की सच्चाई सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार होते हैं। पाकिस्तान की दयनीय हालत है। दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर फैलाकर पाक इंडियन मीडिया को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने राजनीति कर चुके मोहम्मद आरिफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के प्रशंसक होने के साथ ही मोहम्मद आरिफ सनातन धर्म के भी प्रशंसक है। इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, जहां पाकिस्तान की रीति नीति का विरोध करने के साथ ही मोहम्मद आरिफ ने मुहिम भी छेड़ रखी है। अगेन मैंने आपको बताया कि भारत अगर इंडस्ट्री है, इंजीनियर्स पैदा करता है तो उनको जॉब देता है। हमने इतने सारे टेररिस्ट पैदा कर लिए, अब उनको जॉब नहीं दे पा रहे क्योंकि भारत का सेक्टर तकरीबन बंद है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने के बराबर है। आते हैं, मार दिए जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा सख्ती से कंट्रोल रखा है, वहाँ नहीं हो रहा। अब वो जॉबलेस हैं तो उनको कोई ना कोई हायर कर लेता है। दूसरा, इनका क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट है पाकिस्तान आर्मी से। अब तो वो विद इन पाकिस्तान अटैक कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो। इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने 40 साल टेररिज्म किए। तो आज टीटीपी के पख्तून ये रियलाइज़ कर चुके हैं, पाकिस्तान के पख्तून। टीटीपी में बता दूं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो है, लेकिन ये है पाकिस्तानियों की, इसमें एक भी अफ़गान नहीं है, पाकिस्तानी पख्तून है। और उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि 79 से लेके अब तक 44 सालों में पख्तून को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिस्ट ब्रांड किया और विक्टिम ऑफ टेररिज्म भी पख्तून ही रहा है। तो वो आज रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये सारे खेल में पंजाबी आर्मी ने हमारे साथ सिर्फ जुल्म किया है, तो आज वो पाकिस्तान से बदले ले रहे हैं। दाऊद को लेके आप क्या कहेंगे? दाऊद के लिए जो अफवाह फैलाई जा रही है वहाँ पे कि वो जहर दे दिया है, वो आसिम मुनीर उस दौरान अमेरिका में था, कई स्ट्रेटेजिक इश्यूज लेके गया था। जैसे उसने ये अमेरिका में कहा कि पीओके कर रहे हैं भारत के लीडर, हमें डर है कि किसी वक्त भी भारत 2024 में इनके जो इलेक्शन है इससे पहले कोई एडवेंचर ना कर दें। तो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम भारत का मुकाबला कर सकें, आप भारत को रोकिएगा। दूसरा, टीटीपी और अब तालिबान के हवाले से जो आजकल पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं वो था, और मेन इनका था कि $20 बिलियन चाहिए। देखें, मैं दाऊद इब्राहिम पे ये बता रहा हूँ कि $25 बिलियन तकरीबन पाकिस्तान को 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के फिजिकल ईयर में $25 बिलियन लोन रीपेमेंट के लिए चाहिए। इसमें से 6 महीने में सिर्फ 5.2 बिलियन दिए हैं पाकिस्तान ने, यानी अगले 6 महीने में $19.8 बिलियन चाहिए खाली लोन रीपेमेंट के लिए। बाकी आपका गैस बाहर से आता है, पेट्रोल बाहर से आता है, ये सब चीज़ें को जहर देने की बात, उसीलिए मैं बता रहा हूँ। इन सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पे बात करने के लिए जब आसिम मुनीर वहाँ पे गए थे तो पाकिस्तान ने सोचा कि भारत का मीडिया 24 घंटे आसिम मुनीर अमेरिका उस पर लगा रहेगा, तो इनको किसी और लाइन पे लगाओ। तो इसलिए ये खबर लीक की गई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया। दाऊद इब्राहिम 1980 के बाद किसी के पास उसकी पिक्चर नहीं, ना CIA के पास, ना रॉ के पास, ना भारत के पास। इसका मतलब दाऊद इब्राहिम को इस तरह गुप्त रखा गया है कि किसी का एक्सेस नहीं। तो कैसे पता चला जहर दिया है? फलां हॉस्पिटल में लेटा हुआ यार, जब उनका स्ट्रेटेजिक एसेट्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने देखा ही नहीं उसको तो ये खबर बिल्कुल झूठी खबर फैलाई गई। 3 दिन आपका मीडिया उस पर लगा रहा, आसिम मुनीर सुकून से अपना काम करता रहा। मकसद इसका ये था। दाऊद के बारे में तो किसी को ही नहीं पता कि वो किन हालात में रहता है, क्या है। हो सकता है उसकी शक्ल ही इन्होंने ऑपरेशन वगैरह से बदल दी हो,
क्योंकि वो घूम तो रहा है कहीं ना कहीं। मेमन कम्युनिटी से, मैं भी मेमन कम्युनिटी से हूँ। मैं जब मेयर था तो कई मेमन बिल्डर आते थे तो पता चलता था कि ये दाऊद के लिए काम करते हैं। दाऊद कराची का वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर है। एक्सटॉर्शन का काम जो यहाँ पे करता था, किडनैपिंग फॉर रैंसम और ये सब चीज़ें, वो आज कराची में कर रहा है। वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इसके कई घर हैं। कहाँ कब रहता है किसी को नहीं पता। तो ये खबर बिल्कुल झूठी फैलाई गई थी। एक और इसके ऊपर कहानी ये भी है कि हो सकता है कुछ साल पहले दाऊद मर गया हो। मरना तो है ना, सबने किसी मरना होता है। तो ये क्या करेंगे, ऐलान करेंगे। ऐलान करेंगे तो इन्होंने अमेरिका को लिखकर गारंटीज दी हैं कि हमारे पास नहीं है दाऊद, क्योंकि FBI का मोस्ट वांटेड है। तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि हमारे यहाँ मर गया। हो सकता है दफन कर दिया हो। कल को मर जाएगा तो चुपचाप दफन करेंगे, बताएंगे नहीं। वरना FATF से मुश्किल से निकले हम। FATF की डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान फिर।